प्रथम वंशावली अध्याय 17। अनंतर दाऊद अपना गृह बास करुवा बेले से नाथन भविष्यवक्ता को कहले, देख मु एरस काष्ठ निर्मित गृह बास करुअछि, मात्र सदाप्रभु नियम सिंधुक जवनिका मध्य बास करुअछि। तैने नाथन दाऊद को कहले, तुम हृदय जहा अछि ताहा सबु कर, कारण परमेश्वर तुम सांगरे अछंती। एउतारे सही रात्रि रे परमेश्वर वाक्य नाथन को निकट उपस्थित हला, जथा जाओ आंभ दास दाऊद को जणाओ, सदाप्रभु एही कथा कहती, तुम्बे आंभ निमंते बसति गृह निर्माण करिबो नाही, कारण आंभे इस्राएल को बाहर करी आनिबा दिन ठारू आज पर्यंत कोनोसी गृह रे बास करिनाहु, मात्र एही तंबुरु से तंबुकु ओ एक आवासरु अन्य आवासकु जाइअछु। आंबे समुदाय इस्राएल सहित जे सबु स्थान रे गमनागमन कलु, तही मध्यरु कौनसी स्थान रे आंभ लोक मानकु पालन करिया पई जेउ मानकु आज्ञा करिथिलु, इस्राएल रो एपरि कौनसी विचारकर्ता को तुमे माने किहेतु आंभ पई एरस काष्ठर गृह निर्माण करिना, एपरि एक कथा कोन आंभे कहिअछु। एणु एबे तुम्भे आंभ दास दाऊद को एपरि कुह, सैन्याधिपति सदाप्रभु एही कथा कहंती, तुम्भे जेपरि आंभ लोक इस्राएल उपरे अग्रणी हेबो, एथिपई आंभे तुम्भकु मेषशालारु मेषमानक पश्चात गमनरु ग्रहण कलु। पुणी तुम्भे जेउ स्थान को गल, आंभे तुम्भर संगी हेलु ओ तुम्भ सम्मुखरु तुम्भर समस्त शत्रु को उच्छिन्न कलु। आउ आंभे पृथ्वीस्थ महालोक मानक नाम तुल्य तुम्भर नाम करिबा। आउ आंभे आपना इस्राएल लोक मानक निमंते गोटिए स्थान निरूपण करी सेमानकु रोपण करिबा। तहिरे सेमाने आपना मानक सही स्थान रे बास करी आउ चालित नहिबे, केबा जेपरि पूर्व काल रे ओ जे समयावधि आंभे आपना लोक इस्राएल उपरे विचार कर्तृगण को नियुक्त करिअछु, से समयावधि जेपरि होयछि सेपरि अधर्मर संतान माने सेमानकु आउ नाश करिवे नाही। आउ आंभे तुम्भर समुदाय शत्रु को अवनत करिबा। आउरी आंभे तुम्भकु कहुअछु, सदाप्रभु तुम्भ पई एक वंश स्थापन करिवे। पुणी आपना पितृलोकଙ୍କ निकटकु तुम्भर जीवार दिन पूर्ण हेले आंभे तुम्भ उतारे तुम पुत्र मानक मध्यरु तुम्भ वंश स्थापन करिबा ओ आंभे ताहार राज्य स्थिर करिबा। से आंभ निमंते एक गृह निर्माण करिबो ओ आंभे ताहार सिंहासन अनंत काल स्थायी करिबा। आंभे ताहार पिता हेबा ओ से आंभर पुत्र हेबो। पुणी तुम्भ पूर्ववर्ती जनठारु जेपरि आंभे आपना दया दूर कलु, सेपरि ताहाठारु दूर करिबा नाही, मात्र आंभे आपना गृह रे ओ आपना राज्य रे ताहाकु अनंत काल स्थिर करिबा ओ ताहार सिंहासन अनंत काल स्थायी हेबो। नाथन दाऊद को ए समस्त वाक्य और दर्शन अनुसारे कथा कहिले। एथिरे दाऊद राजा भीतर को जाई सदाप्रभु सम्मुखरे बसिले ओ कहिले, हे सदाप्रभु परमेश्वर, मु किए ओ मोहर वंश बा किए जे तुम्हे मते ए पर्यंत आनिअछ? तथापि हे परमेश्वर, एहा तुम्भ दृष्टि रे क्षुद्र विषय हैला। एहेतु तुम्हे आपना दासर वंश विषय रे आगत दीर्घ कालर कथा कहिअछ। आउ हे सदाप्रभु परमेश्वर, तुम्हे मते उच्च पदस्थ मनुष्यर श्रेणीभुक्त बोली ज्ञान करिअछ। एणु तुम्भ दास प्रति कृत सम्मान विषय रे दाऊद तुम्भकु आउ कौन कहि पारे? तुम्हे आपना दास को जानुअछ। हे सदाप्रभु, तुम्हे एही सकल महत् विषय जणाइबा पई आपना दास सकाशे ओ आपना हृदय अनुसारे एही सकल महत् कर्म साधन करिअछ। हे सदाप्रभु, तुम्भ तुल्य आउ केही नाही, केवल आम्भे माने निज कर्णरे जहा शुणिअछु तदनुसारे तुम्भ छड़ा आउ परमेश्वर केही नाही। तुम्भ लोक इस्राएल तुल्य पृथ्वी रे आउ केउ गोष्ठी अछि? सेमानकु आपना उद्देश्य रे एक लोक रूपे मुक्त करिबाकू ओ मिस्ररु मुक्त तुम्भर सेही लोक मानक सम्मुखरु नाना गोष्ठी मानकु तोड़ी देई महत् ओ भयानक कर्म द्वारा तुम्भर नाम करिबाकू परमेश्वर आगमन करथिले। तुम्बे आपना लोक इस्राएल को अनंत काल आपनार लोक करिअछ। आउ हे सदाप्रभु, तुम्बे सेमानकर परमेश्वर होइअछ। एबे हे सदाप्रभु, तुम्बे आपना दास विषय रे ओ ताहार वंश विषय रे जेउ कथा कहिअछ ताहा अनंत काल स्थिरीकृत हेउ ओ तुम्बे जेपरि कहिअछ सेपरि कर। पुणी सैन्याधिपति सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वर, से इस्राएल सपक्ष परमेश्वर अटंती ओ तुम्भ दास दाऊदर वंश तुम्भ सम्मुखरे स्थापित होइअछि। एही कथा द्वारा तुम्भर नाम अनंत काल स्थिरीकृत ओ महत् हेउ, कारण हे मोहर परमेश्वर, तुम्हे मो पई एक वंश स्थापन करियो बोली आपना दासर कर्ण गोचर करियछ। एहेतु तुम्भ निकटरे एही प्रार्थना करियो तुम्भ दास साहस पाइला।
एबे हे सदाप्रभु तुम्बे ही परमेश्वर पुणी तुम्भे आपण दास प्रति एही मंगल प्रतिज्ञा करियछ। तुम्भ दासर वंश तुम्भ सम्मुखरे अनंत काल स्थायी हेबा पई तुम्भे अनुग्रह करी ताहाकु आशीर्वाद करियछ। कारण हे सदाप्रभु तुम्भे आशीर्वाद करियछ एणु ताहा अनंत काल आशीर्वाद युक्त अटे। प्रथम वंशावली अध्याय 18। अनंतर दाऊद पलेस्टिया मानकु परास्त करी नत कले आ पलेस्टिया मानक हस्तरु गात ओ तहिर उपनगर सकल हरण कले। तहि उतारे से मोआबीय मानकु परास्त कले। तहिरे मोआबीय माने दाऊदंकर दास होई दर्शनी आनिले। आहुरी सोबार राजा हदरेसर फरात नदी निकटरे अपना राज्य स्थापन करियाकु जिबा समय दाऊद ताहाकु हमात पर्यंत परास्त कले। पुणी दाऊद ताहाठारु 1,000 रथ ओ 7,000 अश्वारूढ़ ओ 20,000 पदातिक सैन्य नेले। आउ दाऊद रथ अश्व समस्तर गोड़शिरा काटी पकाइले। मात्र तही मध्यरु 100 रथ पई अश्व रखिले। एउतरे दमेशकर अरामीय माने सोबार राजा हदरेसर को साहाय्य करियाकु आसन्ते दाऊद सेई अरामीय मानकर 22,000 लोकंकु आघात कले। तहु दाऊद दमेशकर अराम देशरे प्रहरी दल स्थापन कले। पुणी अरामीय लोक माने दाऊदंकर दास होई दर्शनी आनिले। एही प्रकार दाऊद जेउ आडे गले सदाप्रभु तांकु जय दान कले। आउ दाऊद हदरेश्वर दास मानक सुवर्ण ढाल सबु नेई जेरुसालेम को आनिले। पुणी दाऊद हदरेश्वर अधिकारस्थ टिभत ओ कुन नगररु विस्तर पित्तल आनिले। तद्वारा सलोमन पित्तलमय समुद्र रूप पात्र ओ 2 स्तंभ ओ पित्तलमय पात्र सकल निर्माण कले। अनंतर दाऊद सोबार राजा हदरेश्वर समस्त सैन्य दल को परास्त करियछंती। एहा हमात्र राजा तई शुणन्ते दाऊद राजांकर मंगलबार्ता पचारिबा पई ओ हदरेश्वर प्रतिकूल रे युद्ध करी ताहाकु परास्त करिवा सकासु तांकर धन्यवाद करिया पई से अपना पुत्र हदराम को तांको कतिकी पठाइला। जेतु हदरेश्वर तई संगे युद्ध थिला आउ हदराम सहित सुना ओ रूपा ओ पित्तलर सर्व प्रकार पात्र थिला। दाऊद राजा इदम ओ मोआब ओ अमन संतानगण ओ पलेस्टिया गण ओ अमालेक प्रभृति समस्त गोष्ठी ठारू जेउ सुना ओ रूपा आनिथिले तही संगे एही सबु ही सदाप्रभुको उद्देश्य पवित्र कले। आहुरी सरुयार पुत्र अभिषय लवण उपत्यकार 18,000 इदमीय लोकंकु बध कला। आउ से इदम रे प्रहरी दल स्थापन कला। तहिरे इदमीय समस्त लोक दाऊदंकर दास हेले। पुणी दाऊद जेउ आडे गले सदाप्रभु तांकु जय दान कले। एही रूपे दाऊद समग्र इस्राएल उपरे राजत्व कले ओ आपणर समस्त लोकंक प्रति विचार ओ न्याय कले। पुणी सरुयार पुत्र जोआब सैन्य उपरे प्रधान थिला। आउ अहिलुद्र पुत्र जिहोशाफट इतिहास लेखक थिला। पुणी अहिटुब्र पुत्र सादक ओ अबियाथर पुत्र अहिमेलक जाजक थिले। आउ साफसा लेखक थिला। पुणी जिहादर पुत्र बनाय करेथिय ओ पलेथिय मानक उपरे नियुक्त थिला। आउ दाऊदंकर पुत्र माने राजांकर निकटवर्ती प्रधान थिले। प्रथम वंशावली अध्याय 19। एथि उतारे अमन संतान गणर राजा नाहस मरन्ते ताहार पुत्र ताहार पदरे राजा हेला। तहिरे दाऊद कहिले मु नाहसर पुत्र हानुन प्रति दया प्रकाश करिवि कारण ताहार पिता मो प्रति दया प्रकाश करिथिला। तेणु दाऊद ताहाकु पितृशोकरु सांत्वना करिया निमंते दूत मानकु पठाइले। तहु दाऊदंकर दास माने हानुन को सांत्वना करिया निमंते अमन संतान गणर देशरे ताहा निकटरे उपस्थित हेले। मात्र अमन संतान गणर अधिपति माने हानुन को कहिले दाऊद आपणक निकटकू सांत्वनाकारी मानकु पठाई अछि बोली से जे आपणक पितार संभ्रम करूअछि एहा कोन आपण विचार करंती। ताहार दास माने कोन देश अनुसंधान करियाकू ओ नाश करियाकू ओ तहिरे भ्रमण करियाकू आपणक कतिके आसिनांती। तहिरे हानुन दाऊदंकर दास मानकु धरी सेमानकु क्षोर कला ओ सेमानक पिचापाक वस्त्र मझिरु काटी पकाई सेमानकु विदाय करिदेला। एथिरे सेही लोकमानक प्रति जे प्रकार व्यवहार करागला ताहा केही जाई दाऊदंकु जणांते से सेमानकु भेटिया पई लोक पठाइले कारण सेमाने अतिशय लज्जित थिले। पुणी राजा कहिले तुममानक दाढ़ी बढ़िया पर्यंत जिरीहरे थाओ तही उतारे फेरी आस। एथिरे अमन संतान गण आपणा मानकु दाऊदंक सम्मुखरे दुर्गंध स्वरूप करिथिबार देखन्ते हानुन ओ अमन संतान गण मिसपटेमिया ओ अराम माखा
ଓ ଶୋବାରୁ ରଥ ଓ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ମାନଙ୍କୁ ବେତନ ଦେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ 1,000 ତାଳନ୍ତ ରୂପା ପଠାଇଲେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ 32,000 ରଥ ଓ ମାଖାର ରାଜାକୁ ଓ ତାହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେତନ ଦେଇ ଆଣିଲେ। ଏମାନେ ଆସି ମେଦବା ସମ୍ମୁଖରେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ପୁଣି ଅମନ ସନ୍ତାନଗଣ ଆପଣା ଆପଣା ନଗରରୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଦାଉଦ ଏହା ଶୁଣି ଯୋଆବକୁ ଓ ବୀର ସୈନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ତହିଁରେ ଅମନ ସନ୍ତାନଗଣ ବାହାର ହୋଇ ଆସି ନଗର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସାଜିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଲଗା ରହିଲେ। ଏହି ରୂପେ ଯୋଆବ ଆପଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗେ ଓ ପଛେ ଯୁଦ୍ଧ ସଜ୍ଜିତ ହେବାର ଦେଖି ଇସ୍ରାଏଲର ସମୁଦାୟ ବଛା ଲୋକ ମଧ୍ୟରୁ ଲୋକ ବାଛି ଅରାମୀୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୈନ୍ୟ ସଜାଇଲା। ଆଉ ସେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଭ୍ରାତା ଅବିଷୟ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅମନ ସନ୍ତାନଗଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧାର୍ଥେ ସଜାଇଲେ। ପୁଣି ସେ କହିଲା, ଯେବେ ଅରାମୀୟମାନେ ମତେ ବଳିବେ ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ମାତ୍ର ଯେବେ ଅମନ ସନ୍ତାନମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ବଳିବେ ତେବେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ବଳବାନ ହୁଅ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗର ସମୂହ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ବଳବାନ କରୁ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଭଲ ସେ ତାହା କରନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ଯୋଆବ ଓ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ ଲୋକମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଅରାମୀୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ସେମାନେ ତାହା ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇଲେ। ଏଥିରେ ଅରାମୀୟମାନଙ୍କୁ ପଳାଇବାର ଦେଖି ଅମନ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଭ୍ରାତା ଅବିଷୟ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତେଣୁ ଯୋଆବ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିଲା। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଅରାମୀୟମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ ଦେଖି ଦୂତ ପଠାଇ ନଦୀ ସେପାରିସ୍ଥ ଅରାମୀୟମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ହଦରେସରର ସେନାପତି ସୋଫକ ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲା। ତେଣୁ ଦାଉଦ ଏହା ଜ୍ଞାତ କରାଯାନ୍ତେ ସେ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଏକତ୍ର କରି ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହେଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ସଜାଇଲେ। ତହିଁରେ ଦାଉଦ ଅରାମୀୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ସଜାନ୍ତେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ମାତ୍ର ଅରାମୀୟମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇଲେ। ପୁଣି ଦାଉଦ ଅରାମୀୟମାନଙ୍କର 7,000 ରଥାରୂଢ଼ ଓ 40,000 ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟ ବଧ କଲେ ଓ ସେନାପତି ସୋଫକକୁ ବଧ କଲେ। ଆଉ ହଦରେସରର ଦାସମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ ଦେଖି ଦାଉଦଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସନ୍ଧି କରି ତାଙ୍କର ଦାସ ହେଲେ। ପୁଣି ଅରାମୀୟମାନେ ଅମନ ସନ୍ତାନଗଣର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଉ ସମ୍ମତ ହେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 20। ଅନନ୍ତର ବର୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ରାଜାମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ବେଳେ ଯୋଆବ ସୈନ୍ୟଦଳ ନେଇ ଅମନ ସନ୍ତାନଗଣର ଦେଶ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କଲା ଓ ରବ୍ବାକୁ ଯାଇ ତାହା ଅବରୋଧ କଲା। ମାତ୍ର ଦାଉଦ ଜେରୁସାଲେମରେ ରହିଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଯୋଆବ ରବ୍ବାକୁ ଆଘାତ କରି ଭୂମିସାତ କଲା। ପୁଣି ଦାଉଦ ସେମାନଙ୍କ ରାଜାର ମସ୍ତକରୁ ମୁକୁଟ କାଢି ନେଲେ। ଆଉ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାହା 1 ତାଳନ୍ତ ପରିମିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ତହିଁରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତରମାନ ଥିଲା। ପୁଣି ତାହା ଦାଉଦଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ସେ ସେହି ନଗରର ପ୍ରଚୁର ଲୁଟ୍ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ଆହୁରି ସେ ତନ୍ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣି କରତ ଓ ଲୁହାର ମଇ ଓ କୁରାଢ଼ୀ ଦ୍ୱାରା ଛେଦନ କଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଦାଉଦ ଅମନ ସନ୍ତାନଗଣର ସମୁଦାୟ ନଗର ପ୍ରତି କଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଦାଉଦ ଓ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଗେସରରେ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା। ତହିଁରେ ହୁସାତୀୟ, ସିଦକୀୟ ଓ ଦୀର୍ଘକାୟ ବଂଶଜାତ ସଫକୁ ବଧ କଲା। ଏଥିରେ ସେମାନେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ପୁନର୍ବାର ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ତହିଁରେ ଜାଇରର ପୁତ୍ର ଇଲହାନନ ତନ୍ତୀର ନରାଜ ତୁଲ୍ୟ ବର୍ଚ୍ଛାଧାରୀ ଗାଥୀୟ ଗଲିଆତର ଭ୍ରାତା ଲହମିକି ବଧ କଲା। ଏ ଉତ୍ତାରେ ପୁନର୍ବାର ଗାଥ ନଗରରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ସେଠାରେ ଅତି ଦୀର୍ଘକାୟ, ପୁଣି ପ୍ରତି ହସ୍ତ ଓ ପାଦରେ 6 ଆଙ୍ଗୁଳି, ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 24 ଆଙ୍ଗୁଳି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଜଣ ଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘକାୟ ବଂଶଜାତ। ପୁଣି ସେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କର ଭ୍ରାତା ସିମିର ପୁତ୍ର ଯୋନାଥନ ତାହାକୁ ବଧ କଲା। ଏମାନେ ଗାଥ ନଗରରେ ଦୀର୍ଘକାୟ ବଂଶରେ ଜନ୍ମିଥିଲେ। ଏମାନେ ଦାଉଦଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଓ ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମାରା ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 21। ଅନନ୍ତର ଶୟତାନ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲା। ତହିଁରେ ଦାଉଦ ଯୋଆବକୁ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଧିପତିମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ବେର୍ସେବାଠାରୁ ଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
इस्राएल को गणना करी मो निकट को संवाद आण, तहिरे मु सेमानकर संख्या जानिबी। एथिरे जोआब कहिला, एबे जेते असंती सदाप्रभु तहिर शतगुण अधिक आपणा लोकंकु वृद्धि करंतु। मात्र हे मो प्रभु महाराज, से समस्ते कौन मो प्रभुंकर दास नुहंती? काहेकि मो प्रभु एहा करिवाकु चाहुअछंती? काहेकि से इस्राएल अपराधर कारण हेबे? तथापि जोआब प्रति राजांकर वाक्य प्रबल हैला। एहेतु जोआब प्रस्थान करी समुदाय इस्राएल मध्यरे भ्रमण करी जेरुसालेम रे उपस्थित हैला। पुणी जोआब दाऊदଙ୍କ निकटरे गणित लोकमानकर संख्या समर्पण कला। तहिरे समस्त इस्राएल 11 लक्ष खड्गधारी लोक और जिहुदार 4,70,000 खड्गधारी लोक थिले। मात्र से सेमानक मध्यरे लेवी और बिन्यामिन लोकमानकु गणना कला नहीं, कारण जोआब प्रति राजांकर वाक्य घृणायोग्य थिला। आउ परमेश्वर एही कार्य असंतुष्ट हेले, एहेतु से इस्राएल को आघात कले। तहु दाऊद परमेश्वर को कहिले, एही कर्म करिवारे मु महापाप करिअछि। मात्र एबे मु विनय करुअछि, निज दासर अपराध क्षमा कर, कारण मु अति मूर्खर कर्म करिअछि। एथिरे सदाप्रभु दाऊदंकर दर्शक गाद को कहिले, जाओ दाऊद को कुह, सदाप्रभु एही कथा कहंती, आम्भे तुम्भ आगरे 3 कथा रखुअछु, तहि मध्यरु आपणा पई गोटिए मनोनीत कर, ताहाई आम्भे तुम्भ प्रति करिबु। तहिरे गाद दाऊदंक निकट को आसी तांकु कहिला, सदाप्रभु एही कथा कहंती, जहा तुम्भर इच्छा ताहा ग्रहण कर। 3 वर्ष दुर्भिक्ष हब, अबा तुम्भे आपण विपक्ष मानक सम्मुखरे 3 मास पर्यंत क्षीण हुअन्ते, तुम्भ शत्रु मानक खड्ग तुम्भकु धरिब, केबा 3 दिन पर्यंत सदाप्रभुको खड्ग भ्रमण करिब, अर्थात देशरे महामारी हेब और इस्राएल समस्त अंचल रे सदाप्रभुको दूत विनाश करिब। मो प्रेरणकर्तांकु मु की उत्तर देबी, ताहा एबे विवेचना कर। तहिरे दाऊद गाद को कहिले, मु बड़ अकଳରେ पड़िली, मु सदाप्रभुको हस्तरे पड़े, कारण ताहांकर दया अति प्रचुर, मात्र मु मनुष्य हस्तरे न पड़े। तहु सदाप्रभु इस्राएल उपरे महामारी पठाइले, तहिरे इस्राएल मध्यरु 70,000 लोक मारा पड़िले। एउतारे परमेश्वर जेरुसालेम विनाश करिया पई सेठाकु दूत पठाइले। आउ से विनाश करियाकु उद्यत हेबा समय रे सदाप्रभु दृष्टिपात कले और सेही विपद सकाशु दुखित होई सेही विनाशक दूत को कहिले, यथेष्ट हेला, एबे तुम्भ हस्त संकुचित कर। तेबे सदाप्रभुको सेही दूत जिबुसीय अरणनर शस्यमर्दन स्थान निकटरे ठिया हला। आउ दाऊद अनाई सदाप्रभुको दूत को पृथ्वी और आकाश मध्यरे ठिया होई आपणा हस्तरे निष्कोष खड्ग जेरुसालेम उपरे प्रसारित करिथिबार देखिले। सेतबेले अखा वस्त्र परिहित दाऊद और प्राचीन माने मुह माड़ी पड़िले। पुणी दाऊद परमेश्वर को कहिले, लोक गणना करियाकु जे आज्ञा देला से कोन मु नुहे? मु सिना पाप करिअछि और अति दुष्कर्म करिअछि, मात्र एही मेषगण कोन कले? विनय करिअछि, हे सदाप्रभु आम्भ परमेश्वर, तुम्भ हस्त मो प्रतिकूल रे और मो पितृगृह प्रतिकूल रे हेउ, मात्र तुम्भर लोकमान को प्रहार करिया पई सेमानक प्रतिकूल रे न हेउ। सेतबेले सदाप्रभुको दूत दाऊदंकु कहिबा पई गाद को आज्ञा कले, जे दाऊद जाई जिबुसीय अरणनर शस्यमर्दन स्थान रे सदाप्रभुको उद्देश्य रे एक यज्ञवेदी स्थापन करू। तहु सदाप्रभुको नाम रे कथित गादर वाक्यानुसारे दाऊद गले। सेतबेले अरणन गहम मळुथिला, पुणी से मुख फेराई दूतंकु देखिला। तहु ताहार संगे थिबा 4 पुत्र लुचिले। आउ दाऊद अरणन निकटकु आसु आसु अरणन अनाई दाऊदंकु देखन्ते शस्यमर्दन स्थानरु बाहरी आसी दाऊदंक निकटरे मुह माड़ी भूमिष्ठ प्रणाम कला। तेबे दाऊद अरणनकु कहिले, मते एही शस्यमर्दन स्थान दियो, मु तहिरे सदाप्रभुको उद्देश्य रे एक यज्ञवेदी निर्माण करिबी। संपूर्ण मूल्य नेई ताहा मते दियो, तहिरे लोकमानक मध्यरु महामारी निवृत्त हेबो। तहु अरणन दाऊदंकु कहिला, नेउंतु ओ मो प्रभु महाराजंकु जहा भल दिसे ताहा करंतु। देखंतु मु होमबळी निमंते एही वृक्ष सबु ओ काष्ठ निमंते एही मर्दन जंत्र ओ भक्त नैवेद्य निमंते एही गहम देउअछि, मु सबु देउअछि। एथिरे दाऊद राजा अरणनकु कहिले, ना, मात्र मु अवश्य पूर्ण मूल्य देई ताहा किनिबी, कारण जहा तुम्भर
ତାହା ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ହୋମ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦାଉଦ ସେହି ସ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ 600 ସେକଲ ସୁନା ତୌଲ କରି ଅରଣନକୁ ଦେଲେ। ପୁଣି ଦାଉଦ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ହୋମ ବଳି ଓ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତହିଁରେ ସେ ହୋମ ବଳିର ବେଦୀ ଉପରେ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଆକାଶରୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୂତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କଲେ। ତହିଁରେ ସେ ଆପଣା ଖଡ୍ଗ ପୁନର୍ବାର ତହିଁର କୋଷରେ ରଖିଲା। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜିବୁସିୟ ଅରଣନର ଶସ୍ୟମର୍ଦ୍ଦନ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଦେଖି ଦାଉଦ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବଳିଦାନ କଲେ। କାରଣ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମୋଷା ନିର୍ମିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆବାସ ଓ ହୋମବଳିର ବେଦୀ ସେ ସମୟରେ ଗିବିୟନସ୍ଥ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀରେ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଦାଉଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ତହିଁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତର ଖଡ୍ଗ ସକାଶୁ ଭୀତ ହୋଇଥିଲେ।